नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बाल विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें हम देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ वगैरह पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। तो वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ। ये केवल मात्रात्मक होती है, जैसे लंबाई और भार का बढ़ना, इसको बोलते हैं वृद्धि। विकास क्या होता है, विकास होता है गुणात्मक। विकास गुणात्मक होता है। इसमें वृद्धि भी विकास के अंतर्गत आ जाती है, लेकिन वृद्धि के अंतर्गत विकास नहीं आता है। निरंतरता। वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो रुकता नहीं, वो पैदा होने से पहले यानी कि गर्भावस्था के दौरान शुरू होता है, मृत्यु तक चलता रहता है। क्रम। विकास एक निश्चित क्रम सिर से पैर की ओर चलता है। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो मस्त का दो मुखी सिद्धांत, सिफाइलोकेटल इसको बोलते हैं। तो विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। बालक पहले सिर पर नियंत्रण करता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे के शरीर, आखिर में पैर। समीप दूराभिमुख सिद्धांत। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, फिर हाथ पैर विकसित होते हैं, फिर हाथों की उंगलियां, यानी अंदर से बाहर की तरफ और सिर से पैर की तरफ। ये दो सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ये धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन निरंतर चलती रहती है। सामान्य से विशिष्ट। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, जैसे पूरे हाथ से वस्तु को पकड़ना, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है, जैसे उंगलियों का सहयोग लेना। पहले बालक हाथ पैरों को चलाना सीखता है, उसके बाद फिर हाथों की उंगलियों को कंट्रोल में लेता है। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं तो देखें, सबसे पहले शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष मानी जाती है, सीखने का आदर्श काल इसको कहा जाता है। उसके बाद 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, इसको टोली या गैंग की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। ये स्टेनले हॉल ने कहा था, तनाव और तूफान की अवस्था है किशोरावस्था। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत क्या हैं। तो जीन पियाजे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने दी हैं। इन्होंने बालक को नन्हा वैज्ञानिक माना है, जीन पियाजे ने। लेव वाइगोत्स्की के बारे में देखते हैं। सामाजिक संस्कृत सिद्धांत इन्होंने दिया है। जेड-पीडी और पाड़ की अवधारणा इन्होंने दी है। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसमें पूर्व लैंगिक, लौकिक और पक्ष लौकिक स्तर बताया गया है। ईवी पावलोव ने क्या बताया, शास्त्रीय अनुबंध, निक्यास्कल कंडीशनिंग, कुत्ते का प्रयोग, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, उद्दीपक अनुक्रिया इन्होंने समझाया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं इन टॉपिक से संबंधित। संवेदी कामक अवस्था क्या है। तो वस्तु स्थायित्व, इसकी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व संवेदी कामक की। यानी बच्चा छोटा होता है तो वस्तुओं को पकड़ने लगता है, खेलने लगता है, और वो वस्तु अगर वहाँ से हट जाए तो उसको लगता है वस्तु आप दुनिया से ही गायब हो गई, तो वस्तु स्थायित्व। गैंगेज किसको मानते हैं, तो बाल्यावस्था को गैंगेज माना गया है। बुद्धिलब्धि का सही सूत्र क्या है, तो MA/CA/100 बुद्धिलब्धि का सूत्र है। किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा, तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा है। बालक की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है, तो बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है परिवार को। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया है, तो नोआम चोम्स्की ने भाषा विकास सिद्धांत दिया है। नन्हा वैज्ञानिक किसको कहा गया, तो नन्हा वैज्ञानिक बालक को किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने बालक को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। सामाजिकरण की द्वितीय संस्था कौन सी है, तो विद्यालय। सामाजिकरण की प्रथम संस्था होता है परिवार, द्वितीय संस्था होती है विद्यालय। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के कितने सोपान है, तो माइक्रो टीचिंग के 6 सोपान है। सृजनात्मकता का घटक क्या है, तो मौलिकता है। सृजनात्मकता का मुख्य घटक है मौलिकता। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित होते, पठन विकार होता है डिस्लेक्सिया। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड विने ने एक कारक सिद्धांत दिया था। और द्विकारक की बात करें तो स्किनर ने दिया था, स्पीयरमैन, और त्रिकारक भी स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। शिक्षण अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, तो संसाधन व्यक्तिगत भिन्नता है। बच्चे को जितने संसाधन प्राप्त कराए जाएंगे उसका अधिगम स्तर उतना ही अच्छा होगा, उच्च होगा, और जो अभाव में रहेगा उसका अधिगम स्तर निम्न होगा। संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग किसने किया, तो डेनियल गोलमैन ने इसका प्रयोग किया है। पाड़ यानी कि इसके फोल्डिंग का संबंध किससे है, तो वाइगोत्स्की का इससे संबंध है। वंशानुक्रम का वाहक किससे माना जाता है, तो जीन को वंशानुक्रम का वाहक माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डीवी। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे जुड़ा है, तो अपसारी चिंतन से जुड़ा है। अपसारी चिंतन आउट ऑफ बॉक्स चिंतन होता है। संवेग का अर्थ क्या है, तो भावों में उत्तेजना संवेग का अर्थ है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेड-पीडी ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत में है। डिस्ग्राफिया क्या है, तो लेखन संबंधी विकार है। ग्राफ मतलब कागज पे पेन से कुछ भी बनाना, लिखने संबंधित चीज़ें, तो डिस्ग्राफिया। ग्राफ से समझो कागज पे ग्राफ बनाना मतलब लिखना, तो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित है। डिस्लेक्सिया पठन संबंधित है। डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, तो समान शिक्षा, सभी को एक समान शिक्षा।
कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है? तो 7 से 8 पाउंड जन्म के समय भार होता है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।